हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो कॉलेज में होगे आप लोग या कॉलेज से पास आउट हो गए होगे तो कंपनी ढूंढ रहे होगे, ठीक है। बहुत सारे वीडियो बने हैं जो कि लोग मोस्टली बताते हैं कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को कैसे क्रैक करें, ठीक है। तो मैं सोचा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हर किसी का एम नहीं होता प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना, क्योंकि होता है सबका, लेकिन स्टार्टिंग में एटलीस्ट जॉब पैकेज मिल रही है, आप वो जॉब ले लो। आपके कॉलेज में सर्विस बेस्ड कंपनी आती है, कोई बात नहीं, उसको भी आप ले लो। ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं मेरे पास लिंक्डइन पे, और इनफैक्ट यहाँ पे मतलब हर जगह देखोगे, जो कि सर्विस अभी वो अपने कैरियर को टीसीएस से स्टार्ट करते हैं, एसेंचर से स्टार्ट करते हैं, विप्रो से स्टार्ट करते हैं, इन्फोसिस से स्टार्ट करते हैं। 1 साल 1.5 साल जॉब करने के बाद वो आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंडिया के टॉप एमएनसी में जॉब कर रहे हैं। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, इनफैक्ट गूगल में भी लोग चले जाते हैं। किस बेसिस पे जाते हैं? अपने स्किल सेट की बेसिस पे जाते हैं। तो हर कुछ मैं कैलकुलेट करके आप लोग के सामने एक प्रॉपर रोड मैप लेके आया हूँ आप लोग के लिए, कि अगर आप एक एटलीस्ट आपके कॉलेज में जो सर्विस बेस्ड कंपनी आ रही है या ऑफ कैंपस आप ट्राई करो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, तो क्या रोड मैप फॉलो करो। क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट ईयर हो गए तो स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये मत सोचो मैं लेट हो गया हूँ। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत लोग हैं प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो कॉलेज में हो तो क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या एक सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए। पैकेज कम होता है, बट मेरे हिसाब से स्टार्ट करने के लिए पैकेज मत देखो, एक बार इंडस्ट्री में एंटर कर जाओ, 1 ईयर तक काम करो, उसके बाद पैकेज तो अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो, ये लिंक्डइन का प्रोफाइल है, यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेरी है, आपको पूछना चाहते हो मेरे से जॉब से रिलेटेड, रिज्यूमे बिल्डिंग, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। टॉपमेट पे जाके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, 1-to-1 मेंटरशिप भी कर सकते हो, जो कि आज के डेट में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विसेज नहीं दे रहा है। जो रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए और मॉक इंटरव्यू के लिए मैं हर एक सर्विस फ्री रखा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाओ, पेड वाले हैं लेकिन पेड मत करो, 1-to-1 सेक्शन मेरे से शेड्यूल करो, उसमें मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। रिज्यूमे बिल्ड कराना रिज्यूमे बिल्ड करा लो, या फिर मेरे से कुछ भी किसी भी कैरियर से रिलेटेड डाउट है, जॉब से रिलेटेड डाउट, वो मेरे से कनेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम भी दिख रहा है, यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। वहाँ भी क्वेरी पूछोगे तो मैं वहाँ पे भी आप लोग को रिस्पॉन्स देंगे। तो देखो यार, सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाया हूँ जिसके जरिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा कि कितने सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वो चार्ट क्या कह रही है और कैसा है। ठीक है यार, स्क्रीन पे आ गए हैं। आने के बाद यहाँ पे आप लोग रोड मैप देख रहे होगे, उसके बाद 4 चीज़ें आप लोग के सामने दिख रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट दिख रही होगी, फिर कोडिंग दिख रही होगी, फिर प्रोजेक्ट दिख रही होगी, फिर एप्टीट्यूड दिख रही होगी। 1 बाय 1 करके एक्सप्लोर करते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आप लोग को एक सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए। पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो मैं देखता हूँ। देखो यार, यहाँ पे हमें 4 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है, जो मोस्टली कंपनियाँ पूछती हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो एक प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो ये सारा कुछ तो 110% पूछेगा ही पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल डीबीएमएस में पूछेगा। अब डीबीएमएस में क्या पूछेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है एसक्यूएल के बारे में पूछेगा, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। और डीबीएमएस में कुछ चीज़ें होती हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछेगा। एसक्यूएल में कुछ चीज़ें होती है जैसे ज्वाइन के बारे में पूछेगा। कुछ छोटे छोटे जो होते हैं ना, ट्रंकेट, डिलीट, और इन सब के बारे में पूछेगा कि क्या फ़र्क है ट्रंकेट डिलीट में, क्या फ़र्क है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैसे क्वेरी को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पूरा टेबल को डिलीट करना है तो क्या यूज़ करते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कहाँ से प्रिपेयर भी करना है ये भी। अब सेकंड आती है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए आप लोग को। इससे कम पूछी जाती है, बट हाँ कभी कभी रेयर केस में कंपनियाँ ऐसे भी पूछ लेती है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है पढ़ने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पूछी जाती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें कुछ एल्गोरिदम होती है, बैंकर्स एल्गोरिदम होती है, चॉम्स्की होती है, सेमाफोर्स होता है, और कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बस आप देख सकते हो उसको, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा टाइम
दे के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको वनडे में आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे वनडे में करना लास्ट में जरूर बताएंगे हम आपको, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी कम पूछती है, बट हाँ यार मोस्टली कंपनियां कभी कभी पूछ लेती हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस है जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए वो आप लोग को DBMS पे देना चाहिए। ये जो DBMS इसमें ये स्टार मार्क कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट, ये तो पूछती कंपनी है, ठीक है। बाकी 3 को थोड़ा छोड़ सकते हो, लेकिन इतना मत छोड़ना, थोड़ा सा पढ़ लेना, फैमिलियर हो जाना एटलीस्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं सेकंड कोडिंग के लिए, ठीक है। कोडिंग में आप लोग देखो यार, सबसे पहले एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर करो तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। कोई सा भी C++, जावा और पाइथन जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो गया और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या होती है, डेफिनेशन भी पता है तो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होती है। देखिए यार, अगर हम बात करें तो जो ये कोडिंग होगी, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बताएंगे भाई सब कुछ सब्जेक्ट करो। मैं भी लिखा हूँ बहुत सारे, देख सकते हैं यहाँ पे एरे लिखा हूँ, स्ट्रिंग लिखा हूँ, सॉर्टिंग, सर्चिंग, लिंक लिस्ट, टैग एंड क्यू, बाइनरी सर्च, डीपी, ट्री एंड ग्राफ, ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हूँ। बैक ट्रैकिंग भी है, ये सब कुछ, लेकिन सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं बस आपको इसलिए लिखा हूँ कि आपको बता दूं कि ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का ये टॉपिक होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितना एक्सपीरियंस देखा है अपने लास्ट में सर्विस बेस्ड कंपनी के लोगों से बात किया है जो काम करते हैं TCS, विप्रो, इन सब जैसे कंपनी में, उसमें और बाकी मैंने कुछ ब्लॉग पढ़े जिसमें मोस्टली कंपनियां जो होती है वो पूछती क्या है, एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछती हैं। डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन इससे पूछती हैं कि ये होती है, एरे के क्वेश्चन इसने पूछती है। बहुत रेयर केस में कंपनियां लिंक लिस्ट से पूछ लेती हैं, बाकी ट्री और ग्राफ तो नहीं ही पूछती हैं कभी सर्विस बेस्ड कंपनियां, बहुत ही मतलब 10% भी चांसेस नहीं होती पूछने के लिए, ठीक है। अब देखो यार, ये जो मैंने लिखा है स्टैक एंड क्यू, बाइनरी सर्च, ये इसलिए लिखा है कि इसके क्वेश्चंस तो एरे से ही हो जाते हैं, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। स्टैक क्या करते हैं, जैसे वो पूछे स्टैक में क्या कौन सा फॉलो होता है, स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है, लिफो क्या होती है, फीफो क्या होती है, कौन, तो ये सब पता होनी चाहिए। इसके वजह से मैं सारा टॉपिक लिखा हूँ। फॉर बाइनरी सर्च पता होनी चाहिए, बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है आपको पता होनी चाहिए, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आप बहुत बड़े क्वेश्चन करो, एटलीस्ट फैमिलियर होना चाहिए, आप लोग को पता होनी चाहिए बेसिक चीजें। बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है, कौन से कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च को कर सकते हैं, स्पेस लेता है कि नहीं, ये सारा कुछ, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, इस सब के बारे में बस पता होना चाहिए। और ट्री और ग्राफ इसको छोड़ सकते हो, बट हाँ छोड़ना मतलब क्वेश्चन इसके मत करना ज़्यादा प्रैक्टिस, बट हाँ पता होनी चाहिए, थ्योरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्री हो गई, राइट इसकी ट्री क्या होती है, लेफ्ट इसकी ट्री क्या होती है, अगर ट्री के नोड को फाइंड करना है तो क्या करोगे, लेवल ऑफ नोड, ऐसा सारा कुछ है, ठीक है। और कुछ ग्राफ के हो गई, तो इन सबसे बस एक बार पढ़ लेना थ्योरेटिकल चीज़ें, क्वेश्चन मत करना। क्वेश्चन करना एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड ये वाली जो मैंने बताया एरे, सर्च, स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग और एरे तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इनके क्वेश्चन आप लोग करना। क्वेश्चन करने के लिए 2 वेबसाइट बहुत ही बेस्ट है, लीडकोड एंड गीकफॉगी, ये दोनों वेबसाइट से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कैसे करना है, क्या करना है, वहाँ पे जाओगे आप लोग, प्रॉब्लम सेक्शन मिलेगी, इजी लेवल क्वेश्चन सॉर्ट करना और उसको सॉल्व करना। बाकी मैंने प्रॉपर इस पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर कर लेना, या फिर आई बटन क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हो लीडकोड पे कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइप के सॉर्ट करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूँ कि एरे स्ट्रिंग कर लिए, सर्चिंग में क्या करोगे, देखिए यार सॉर्टिंग में क्या करो, चलो सॉर्टिंग बता दो। सॉर्टिंग में देखिए, सॉर्टिंग में बहुत सारे एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, तो हर कोई एलिमेंट सॉर्ट करता है, हर एरे मतलब जितने आपके पास एरे हो, स्ट्रिंग हो, सबको सॉर्ट कर सकता है, रिजल्ट सब में सेम आएगा। तो इतने एल्गोरिथम की क्या जरूरत होती है, बबल सॉर्ट से भी सेम हो रहा है, इंसर्शन से भी मर्ज है, तो भाई सबकी टेक्निक अलग है, वही टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है, उसके एल्गोरिथम लिखने आना चाहिए, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इस सब के बारे में पता होनी चाहिए कैसे वर्क होता है, यही सब चीजें पूछती हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देते, मैं ये बता दिया कि ये इतने टॉपिक कर लो आप लोग, ठीक है। ये होती है सर्विस में। अब आते हैं प्रोजेक्ट में। देखिए यार प्रोजेक्ट में हम बात करते हैं 2 चीज़। अगर आप फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट में क्या डिफाइन करोगे, देखो यार, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट रिज्यूमे में मेंशन किए होने चाहिए फ्रेशर को, और साथ ही साथ टेक स्टैक रिज्यूमे में मेंशन करो, और डेव मतलब अपने डेवलपमेंट के टेक स्टैक को मेंशन करो। चलो मैं बता दूं 2 प्रोजेक्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेशर से जो इंटरव्यूअर होते हैं उसको कैसे पता चलेगा इस बंदे को नोड.जेएस आती है, इस बंदे को एंगुलर आती है, वो आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे डिफाइन करेगा कि इस बंदे को आती है, ठीक है। इसके वजह से फ्रेशर के लिए प्रोजेक्ट इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जितना एक एक्सपीरियंस वालों के लिए लास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो
2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट रखो। प्रोजेक्ट बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, एटलीस्ट 2 रखो। कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट करके आप लोग देख लेना कैसे प्रोजेक्ट को मेंशन करना, किस टाइप के प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो सपोज करो 2 प्रोजेक्ट मेंशन कर दिए, और साथ ही साथ एक टेक स्टैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो आपको जावा आती है, पाइथन आती है, ये दोनों टेक स्टैक तो लिख दो यार, ये आती है। उसके बाद वेब टेक में वेब टेक नाम का ऑप्शन बनाओ, वहाँ पे लिख दो मुझे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड.js, मोंगोडीबी, जो चीज़ें आती है वो चीज़ों को मेंशन करो, क्योंकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जो होती है वो आपके 2 से 3 फैक्टर पे होती है। सबसे नंबर 1 पे होती है जो तुम्हारे टेक स्टैक पे होती है, मोस्टली चांसेस होती है टेक स्टैक पे ही कंपनियां शॉर्टलिस्ट करती है कि ये टेक स्टैक इनको आती है तो ले लो, और दूसरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है कि कितना एक्सपीरियंस है, तो वहीं से फिल्टर आउट लगाते हैं कि फ्रेशर है बंदा की एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से ये दोनों फिल्टर आउट लगती है। तो इसलिए बोलता हूँ टेक स्टैक और ये टेक स्टैक पे बहुत ज़्यादा फोकस करो रिज्यूमे में ऐड करने के लिए। 2 प्रोजेक्ट को अच्छे से मेंशन कर लो। इंटरव्यूअर, ये बहुत ही रेयर केस में होती है, कंपनी बोलती है इंटरव्यूअर के सामने आप गए अपने प्रोजेक्ट लेकर, तो गिटहब खोलो प्रोजेक्ट दिखाओ, ऐसा नहीं, बहुत ही कम करती है कंपनी। तो आप प्रोजेक्ट को बस देख लो, कहीं से यूट्यूब से भी कर लो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करके बना के गिटहब पे डाल दो। डालने के बाद नहीं डाल भी रहे हो तो अपने रिज्यूमे में ऐड कर लो। बस वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप फैमिलियर हो कि नहीं, कुछ बनाए हो तो आप उसको एक्सप्लेन करो, बहुत अच्छे से करो, छोटी है बड़ी है प्रोजेक्ट में मैटर नहीं करती, बस उसको एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो फ्रेशर के लिए ये सारी चीज़ें, 2 प्रोजेक्ट तो इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे में। अब आते हैं एक्सपीरियंस वालों के लिए। एक्सपीरियंस वालों के लिए मोस्टली 1 प्रोजेक्ट तो होना चाहिए रिज्यूमे में, और साथ ही साथ एटलीस्ट लास्ट कंपनी, जितने कंपनी में काम किया हो वो सारा और रिज्यूमे में ऐड कर दो। तो 2 से 3 कंपनी हो गई तो प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। कुछ एडिशनल जो कॉलेज टाइम में किए थे वो लास्ट कंपनी के ही एक्सपीरियंस आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद टेक स्टैक वहाँ भी इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, अब डेवलपमेंट वाले लिख लो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और साथ ही साथ जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट जो भी आती है वो मेंशन कर लो। ठीक है, एक्सपीरियंस वालों के लिए वो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो वो मोस्टली ज़्यादातर फोकस करते हैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट, मतलब लास्ट कंपनी में क्या काम किया था, मोस्टली उस पर पूछते हैं, किस टेक स्टैक यूज़ किए थे, क्या बनाए थे, ये सारा कुछ पूछते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट का रोल इंपॉर्टेंट होता है फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए। अब आते हैं लास्ट जो होती है, जो कि मेरे को बहुत टफ लगती थी। ठीक है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में 3 चीज़ें पूछ सकती हैं, एक होती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एक होती है रीजनिंग और इंग्लिश। ये 3 चीज़ें तो थोड़ी होती है यार, ये सर्विस बेस में कंपनियां पूछती हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन हो गए आपके टाइम डिस्टेंस वाले, ट्रेन इधर चल रही है उधर चल रही है, ये वाले होते हैं ना क्वेश्चंस करते हैं ना, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस ये होती है। और साथ ही साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक फॉर्मेट दे दिया, इसमें कुछ मिसिंग नंबर है, अल्फ़ाबेट बना के दे दिया, तो जैसे एक वर्ड लिखा है उसमें ये नंबर है, तो आप लोग समझ सकते हो, तो वो चीज़ें करना है। ठीक है, अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों चीज़ों के लिए आप कहीं पैसे दे के खर्चा, मतलब पैसे खर्चा करके ये सब सीख रहे हो ना यार, तो बेकार है यार इंजीनियरिंग करना आपका। क्योंकि यार ये बचपन से चीज़ें करते आ रहे हैं हम लोग, हाइट डिस्टेंस कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को, मतलब ये पूरा थिंकिंग बेस है यार, लॉजिकल बेस है। तो इसके लिए तो पैसे दोगे तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, मत दो पैसे। ठीक है, रीजनिंग के लिए तो कहीं मत दो, खुद से प्रैक्टिस करा जाता है, क्योंकि तो खुद से प्रैक्टिस किया जाता है तो करो काफ़ी अच्छे से। ये है पूरा एक फॉर्मेट जो है। अब इसकी मैं बता दूं, चलो एक एक करके कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्या करना है। देखो सब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब के लिए तो सिंपल से आप यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे लिखना है DBMS इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको मिल जाएगा, 40-45 मिनट के वीडियो लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ ले सकते हो। ठीक है, पढ़ लो क्या होती है। ऐसे सबके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये सब डे 1 का काम है। ठीक है, टाइम टेकिंग जो होता है वो कोडिंग पार्ट होती है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कोडिंग वाले पे। ठीक है, इसमें क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस होती है, इसको एक दिन में नहीं सीखा जाता है। तो करने के लिए मैंने वेबसाइट बता दिया, LeetCode और Geek for Geek से, और रिज्यूमे में कहाँ ऐड करना, तो ये है एक प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो यार वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना, कि जो मैंने रोड मैप बताया उसको फॉलो करो। प्लेस बता भी दिया कहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और इन सब एक चक्कर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे एकेडमी जो आ रहे हैं ना, उन सबसे दूर रहो भाई, पैसे मत दो उनको, ये सब फ्री में सीखने वाली चीज़ें होती हैं, तो उन सबसे बचो, थोड़ा सा स्कैम से बचो। और यही सब सिखाने को वो सब पैसे ले रही हैं जो कि फ्री में कर सकते हो। तो एक टारगेट बनाओ अपना, एक गोल सेट करो कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, कहाँ से करनी है वो भी मैंने बता दिया। तो बस यार आज के इस वीडियो में यही ज्ञान देना था। एजेंसी से दूर रहो, ये रोड मैप फॉलो करो,
और प्रैक्टिस करो। और कोई स्टार्ट करने के लिए कोई मैटर नहीं करता सर्विस है कि प्रोडक्ट है। आज सर्विस वाला कल प्रोडक्ट वाला हो जाएगा, आज प्रोडक्ट वाला कल को सर्विस वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो मैटर नहीं करता। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि वैसे भी आजकल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कर देना जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे किसी रोड मैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।